आज अपन बात करेंगे। देखो वीएसईपीआर थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी क्या होती है? तो इसका जो पूरा नाम होता है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसका पूरा नाम होता है संयोजकता कोश, है ना। कोश मतलब कक्ष होता है, संयोजकता संयोजी कक्षा ऐसा अपन बोल सकते हैं इसको। संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको विस्पर ऐसा पढ़ा जाता है, विस्पर या विस्पर अपन इसको बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता क्या है यहाँ पर? देखो हमें यहाँ पे एक दिमाग में बात आ रही है, बड़ी अच्छी आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ यहाँ पर। देखिए समझना कि इसको अपन वी एस ई पी आर ऐसा नहीं बोलते हैं इसको। तो इसको एक साथ जो है वीएसईपीआर ऐसा अलग अलग ना पढ़ करके क्या पढ़ते हैं, इसको वेस्पर पढ़ते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे देखो अपन कई चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे तीन, जनरली दो अक्षर वाले या तीन अक्षर वाले जो शब्द होते हैं ना, मतलब शॉर्ट नेम होते हैं, शॉर्ट नेम है ये। तो शॉर्ट नेम जो है उसको अपन दो अक्षर या तीन अक्षरों में पढ़ते हैं, परंतु इनको शब्दों में पढ़ते हैं। इसको समझना यहाँ पे एक चीज़। जैसे अपन ने यहाँ पे बोला स्मॉल एम पी, स्मॉल बी पी, ठीक है। स्मॉल ऐसे ले लिया अपन ने। यहाँ पे बी पी कैपिटल ले लो, बी पी कैपिटल, ठीक है। ये एम पी बी पी ऐसा। यहाँ पे अपन ले लेते हैं एम पी कैपिटल ले लेते हैं, है ना। एम पी पी एम कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सी एम कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ पे अपन सी एम ले लेते हैं। तो इनका सबका बड़ा अलग अलग मतलब है। ये अपन बात समझ रहे हैं यहाँ पे। देखो एमपी अपन ने कैसा लिया हुआ है, स्मॉल लिया हुआ है, इसका अलग मतलब होता है। एमपी का मतलब क्या होता है? यहाँ एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है। जब छोटा एमपी छोटा बीपी लिखिए तो गलनांक क्वथनांक होता है। पर वहीं पे आपके कर लेते हो बीपी कैपिटल लिखते हो तो इसका ब्लड प्रेशर हो जाता है, रक्तदाब या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। देखो छोटा छोटा बड़ा ध्यान रखना, कैपिटल में लिखे हो तो उसका अलग मतलब है, स्मॉल में लिखे हो तो उसका अलग मतलब है। यदि बीपी लिखे हो ऐसा छोटा तो इसका मतलब क्वथनांक है, पर यदि कैपिटल लिखे तो इसका मतलब रक्तचाप होता है। रक्तचाप का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ब्लड प्रेशर होता है। वैसे एमपी में देखो, यहाँ पे एमपी स्मॉल लिखिए तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक होता है। पर यहाँ पे यदि एमपी अपने कैपिटल लिखे तो इसका मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और भी जो भी है ना, जैसे एचपी हिमाचल प्रदेश, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस तरह का मध्य प्रदेश, या मोहन प्रकाश या मोहन प्रसाद ऐसा भी नाम इसका यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखो एमपी हो गया। तो वैसे पीएम देखिए, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया। यहाँ पे पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, या किसी का नाम भी हो सकता है, कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना। पराशर मोहन ऐसा कुछ भी जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, प्रसाद मोहन जो भी है। तो ऐसा पीएम ये कैपिटल अक्षर है। सीएम का मतलब यहाँ पे देखो, सीएम अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, हाँ एक और स्मॉल सीएम कर लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल सीएम, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सीएम का मतलब कैपिटल सीएम, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर आप बोल सकते हो। चीफ मिनिस्टर के नाम पे कोई चंद्र मोहन किसी का नाम हो सकता है। दोनों कैपिटल है। देखो यहाँ पे स्मॉल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल में क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या, दोनों स्मॉल ले लिया, दोनों स्मॉल ले लिया, दोनों सी भी स्मॉल है, एम भी स्मॉल, दोनों ही स्मॉल है। तो ऐसी स्थिति में क्या, ये सेंटीमीटर हो गया। देखो यहाँ पे सीएम कैपिटल है तो चीफ मिनिस्टर हो गया, ये चंद्रमोहन हो गया। पर यहीं पे यदि ये है तो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझने वाली, सब अलग अलग, ऐसा नहीं सीएम लिखना है मतलब स्मॉल लिख दिया कैपिटल लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सीएम देखो, और यदि सी कैपिटल है और एम स्मॉल है तो इसका कुछ अलग मतलब होता है। जैसे कोई तत्व वगैरह का नाम होता है, जैसे सोडियम, सोडियम का एन ए कैपिटल और ए स्मॉल, ठीक है। ऐसा जैसे कोई कैल्शियम का सी कैपिटल और ए स्मॉल, ऐसा हो सकता है। कोई सी एम यानी कोई तत्व का संकेत है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो सीएम तत्व का संकेत है। देखो अब यहाँ पे तो कैपिटल लिखा तो कुछ और, दोनों कैपिटल कुछ और मतलब, एक दोनों स्मॉल तो कुछ और मतलब, एक कैपिटल कुछ और, एक स्मॉल है तो कुछ और मतलब है। मतलब बड़ा चीज़ों का ये सब चीज़ें होती है सर। अब अच्छा यहाँ पे हम बात कर ये कर रहे हैं कि जब ये चीज़ें होती है, मतलब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब दो अक्षर में है तो अपन क्या पढ़ते हैं इसको, एम पी बी पी बी पी एम पी, है ना, इस तरह का पढ़ते हैं। इसको हम मप मप बप बप मप ऐसा नहीं पढ़ते, ठीक है। दो में, वैसे तीन में भी देखो, जैसे कि आर एन ए डी एन एन, सॉरी एन है यहाँ पे, डी एन ए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए ए टी पी, है ना, ए टी पी, और ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो तीन अक्षर में होती है, तीन अक्षर की चीज़ें, ठीक है। तो तीन अक्षर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी अपन क्या है, अक्षरों में पढ़ते हैं। यहाँ पे बात समझना अपने को ये है, अक्षरों में इसको अपन पढ़ते हैं। आर एन ए डी एन ए टी पी हो गया। जैसे वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। ऐसा और भी ऐसे तीन अक्षर वाले बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। डब्ल्यू बी सी है, ठीक है, डब्ल्यू बी सी है, आर बी सी है, आर बी सी है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत आर बी सी ऐसे बहुत सारे। देखो ये दो अक्षर वाले कैसे पढ़ते हैं, इनको हम अक्षरों में, यहाँ पे बात समझने वाली है कि इनको हम कैसे पढ़ते हैं, अक्षरों में पढ़ते हैं। अक्षरों में मतलब एम पी बी पी आर एन ए डी एन ए टी पी वी बी टी डब्ल्यू बी सी आर बी सी ऐसे पढ़ते हैं अपन, मतलब इनको अक्षरों में पढ़ते हैं। पर जब, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पर जब तीन से अधिक
शॉर्ट अक्षर से कोई शब्द बनते उसको अपन ऐसे अलग अलग VSEPR ऐसा ना पढ़ करके कैसे पढ़ते हैं, पूरा उसके नाम में इसको पढ़ते हैं, वेस्पर ऐसा पढ़ेंगे। जिसकी यहाँ समझना आप, सोनार, राडार, रडार रडार बोलते हैं इसको, सोनार रडार ऐसा पढ़ते हैं। पर इसमें एक अपवाद भी याद रखिएगा, IUPAC, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये सब शॉर्ट लेटर हैं। ये सोनार जो है ना शॉर्ट होता है, इसका पूरा साउंड नेविगेशन एरर एंड रैंकिंग नाम होता है पूरा। साउंड का ऐसा साउंड नेविगेशन एरर एंड रैंकिंग ऐसा नाम होता है। रडार का भी ऐसी नाम होता है अलग अलग। IUPAC का भी जो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम नाम होता है, ठीक है। ऐसा ये सब शॉर्ट नेम है। पर शॉर्ट नेम कितने, 2 या 3 से अधिक वाले। देखो एक शब्द सॉरी अक्षर जो लेटर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब में देख रहे हो आप 3 या 3 से अधिक है। तो इनको कैसे पढ़ते हैं, इनको अपन सोनार पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं, सोनार। इसका क्या नाम है, रडार या रडार बोल सकते हैं। इसका क्या नाम है, वेस्पर, है ना, ऐसा वेस्पर नाम है, ये नाम है ना। पर IUPAC को अलग पढ़ते हो आप, ऐसे लिखते हैं इसको, IUPAC ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसा एक साथ नहीं पढ़ते। मतलब फिर क्या पढ़ना चाहिए, यूपेक ऐसा पढ़ना चाहिए, IUPAC ऐसा पढ़ना चाहिए जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पर ये एक हाथ दो अपवाद है, ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। ये जो है एक्सेप्शन में है, ठीक है, एक्सेप्शन में आएगा, अपवाद में आएगा। एक हाथ दो अपवाद सब में रहता है, ठीक है। तो जनरली ऐसा है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि 2 अक्षर या 3 अक्षर के शॉर्ट नेम बनते हैं, तो उनको काय में पढ़ना है, अक्षर में। मतलब क्या पढ़ेंगे, MP BP BP MP या RNA DNA ATP VBT ऐसा पढ़ेंगे, है ना। WBC RBC ऐसा पढ़ेंगे। इसको रबक, इसको डबक ऐसा नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्या बोलते हैं, रना ऐसा नहीं पढ़ेंगे, डना ऐसा नहीं पढ़ेंगे, एटप ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जबकि जब 2 या 3 से अधिक वाले शॉर्ट होते हैं तो कैसे पढ़ते हैं इनको पढ़ना होता है पूरा, इसको पूरा एक साथ जोड़ते हैं और पढ़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं। मतलब कायम पढ़ते हैं, इसको शब्दों में पढ़ते हैं। कायम पढ़ेंगे, शब्दों में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। ऐसी चीज़ कोई बताएगा नहीं आप लोगों और कोई समझाएगा नहीं। ये तो सब मालूम है, सोनार रडार फलाना, बड़ी बड़ी बातें सब लोग करेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, पर जो बेसिक चीज़ है वो नहीं बताएगा कोई, ठीक है। और जो आप लोगों को जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो कहाँ से काम होगा। तो बेसिक का पता होना बहुत जरूरी है। सेंटीमीटर बोले तो कैसे लिखेंगे, CM बोले तो कैसे लिखेंगे, है ना। कोई तत्व का CM लिख रहे हैं तो कैसा लिखेंगे। यदि अपन कोई सोडियम बोला गया तो Na कैसा लिखना है, सोडियम का संकेत लिखो Na तो क्या लिख देते हैं, Na क्या लिख देते हैं, Na। ऐसा थोड़ा होता है, N कैपिटल A स्मॉल। सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ किसको कैसा लिखते हैं, है ना। कोई भी जब मात्रक, जैसे यहाँ पे CM की बात, कोई भी जब भी मात्रक लिखा जाता है ना, तो मात्रक का जो 1 अक्षर वाला हो या 2 अक्षर वाला, यदि 1 अक्षर वाला मात्रक है, 1 अक्षर वाला, जैसे न्यूटन का N, जूल का J, यदि 1 अक्षर वाला है तो हमेशा कैपिटल रहता है। पर 2 अक्षर में है यदि वो, है ना, जैसे 2 अक्षर को पास्कल PA तो ऐसा लिखते हैं, पहला जो है कैपिटल रहेगा, बाद वाला स्मॉल रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और समझेंगे तब अपन कुछ अच्छा समझ पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। तो